हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन के बारे में, कि नाउन क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। अभी नाउन का प्रैक्टिस सेशन हमारा बाकी है। एक्चुअली है क्या, नाउन और आर्टिकल्स जो हैं दोनों पैरेलल सब्जेक्ट ही हैं, तो टॉपिक हैं, एक्चुअली दोनों पैरेलल टॉपिक ही हैं। तो अभी हम लोग नाउन को साथ में रख के आर्टिकल्स के बारे में को डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल्स आपका नाउन के साथ ही यूज़ होता है, इसीलिए नाउन और आर्टिकल्स जो हैं वो एक साथ ही पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या नया है। सबसे पहले आर्टिकल्स टॉपिक जो है, बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट होगा कि आर्टिकल्स होता है या आर्टिकल होता है। तो याद रखिए, कभी भी आर्टिकल नहीं होता है। अगर आप आर्टिकल बोलेंगे तो आर्टिकल का मतलब होता है सामान। कॉन्स्टिट्यूशन सुना होगा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी होते हैं। आर्टिकल 370 हाल ही में मूवी देखी होगी आपने। तो हमें टॉपिक आर्टिकल नहीं पढ़ना है, आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ना। आप कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आर्टिकल्स। आपने नाउन की डेफिनेशन सुनी होगी, प्रोनाउन की डेफिनेशन सुनी होगी, वर्ब की डेफिनेशन सुनी होगी। आप सारे के सारे टॉपिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन आप आर्टिकल्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि आर्टिकल्स एक्चुअली में कोई टॉपिक है ही नहीं। टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक है आपका डिटरमिनर्स। इस डिटरमिनर्स टॉपिक के अंदर आता है आपका आर्टिकल्स। इतनी चीज कंफर्म हो गई आपको? क्या है टॉपिक आपका? एक्चुअली डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के अंदर टॉपिक कौन सा आता है? आर्टिकल्स। अब आपको इस आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। कंफर्म? आर्टिकल्स की मैं आपको एक डेफिनेशन भी बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिन्हों किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ये चीज, आप एक बार देख लीजिए कंफर्मेशन के लिए। कि देखिए, बहुत सारी चीजें हम अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए करते हैं। सो अगर आप कोई भी आपसे पूछेगा, भाई नाउन का डेफिनेशन है, प्रोनाउन का डेफिनेशन है, वर्ब का डेफिनेशन है, तो आर्टिकल्स का डेफिनेशन क्यों नहीं है? आर्टिकल्स का भी डेफिनेशन होना चाहिए। तो आप उससे कहिए हाँ, आज के बाद आपके पास आर्टिकल्स का भी डेफिनेशन है। कंफर्म? चलिए देखिए, आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने टाइप लिख रखे हैं। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। तो यहाँ पे अगर आप बताइए तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल्स इज होगा या आर्टिकल्स आर होगा? आर्टिकल्स आर होगा। क्यों आर्टिकल्स आर होगा? क्योंकि प्लूरल है। तो आर्टिकल्स आर द डिटरमिनर्स। कंफर्म भैया? डेफिनेशन याद करिए एक बार। आर्टिकल्स आर द डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स आर द डिटरमिनर्स विच विल डिटरमाइन, जो कि क्या कराएंगे? डिटरमाइन कराएंगे। क्या डिटरमाइन कराएंगे? दैट द गिवन थिंग इज डेफिनिट और इनडेफिनिट, कि जो हमें चीज दी गई है वो कैसी है, वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। कंफर्म हुआ? एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, आर्टिकल्स इज होगा या आर्टिकल्स आर होगा? आर्टिकल्स आर होगा। क्यों आर्टिकल्स आर होगा? क्योंकि दो टाइप के हैं, एक आपका डेफिनिट है और एक आपका इनडेफिनिट है। तो वजह क्या होगी आर लगाने का? कि आर्टिकल्स दो टाइप के हैं। कंफर्म हो गई इतनी बात? तो दो टाइप के हैं तो आर लगेगा, ये तो पता ही होगा आपको। सिंगुलर अगर होता तो हम इस लगाते। अब यहाँ पे दो हैं इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? आर। आर्टिकल्स आर द डिटरमिनर्स विच विल डिटरमाइन। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? कि यहाँ पे आप मान लीजिए क्या लिखा है? विच विल डिटरमाइन। विच विल डिटरमाइन क्या डिटरमाइन कराएगा? दैट द गिवन थिंग इज डेफिनिट और इनडेफिनिट। यही वजह होती है। आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं भैया? दो टाइप के। एक आपका कौन सा होगा? डेफिनिट। और एक आपका कौन सा होगा? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट के हिस्से में क्या आता है? ए और एन, जबकि डेफिनिट के हिस्से में क्या आता है? द। कंफर्म हो गई इतनी बात? आज आपको एक बिल्कुल नई चीज बताऊंगा, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। कई लोग आप इसे दा प्रोनाउंशिएट करते हैं और कई बारी आप इसे दी प्रोनाउंशिएट करते हैं। कंफर्म? बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि कब हम दा बुलाते हैं और कब हम इसे दा प्रोनाउंशिएट करते हैं और कब हम इसे दी प्रोनाउंशिएट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नया है आपके लिए बिल्कुल। THE के बाद अगर कोई वॉवेल साउंड आ जाए, THE के बाद अगर कोई वॉवेल साउंड आ जाए तो आप इसे क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे? दी। THE के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड होगा, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आप उसे क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे? द। कंफर्म? जब मूवी देखा है कभी? मूवी के लास्ट में क्या लिख के आता है? यही तो लिख के आता है, द एंड। नहीं, मूवी के लास्ट में क्या लिख के आता है? द एंड।
आया कि नहीं आया? इतनी बात कंफर्म हो गई आपको। तो डेफिनेट के हिस्से में कौन सा टाइप आया? द। प्रोनाउंशिएट क्या करेंगे? दा कब बुलाएंगे, दी कब बुलाएंगे? कंफर्म हो गया आपको। इनडेफिनेट के हिस्से में क्या आया? ए और एन। कंफर्म हुई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि कैसे इनका यूज होता है। सी, आप जब यूज की बात करते हैं, यूज ऑफ ए और एन पढ़ रहे हैं हम लोग, जब आप स्कूल टाइम पे होंगे तो आपके टीचर्स ने आपको कई सारी चीजें बताई होंगी कि एच साइलेंट होता है, ये चीजें होती हैं, तमाम सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। ध्यान से एक बात सुनिएगा, एक वर्ड आपने यही तो पढ़ा है कि ए का यूज करते हैं किसके साथ? कॉन्सोनेंट्स के साथ। और एन का यूज करते हैं किसके साथ? वॉवेल्स के साथ। यही तो आपने पढ़ रखा है। तो एच ओ यू आर लिखा है, आर लिखा है, एच वॉवेल है कॉन्सोनेंट। अच्छा ये भी आप कंफर्म कर लीजिए एक बार, हमारे जो अल्फाबेट्स हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपका क्या किया गया है? वॉवेल, और एक पार्ट आपका क्या किया गया है? कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने हैं? वॉवेल आपके 5 हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। रेस्ट जो भी अल्फाबेट्स बचे वो कौन हुए? रेस्ट और 21 बचे, दे ऑल वुड बी नोन एज योर कॉन्सोनेंट। कंफर्म हो गई इतनी बात। अल्फाबेट के दो पार्ट्स किए ना, एक वॉवेल किया और एक कॉन्सोनेंट किया आपने। वॉवेल के हिस्से में कितने अल्फाबेट्स आए? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट में क्या आया? कॉन्सोनेंट में 21 जो बचे वही आपके इसमें आ गए। कंफर्म। अब आपने रूल ये पढ़ रखा है कि कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा? ए। वॉवेल के साथ क्या लगना चाहिए? एन। नाउ सी, आर में एच जो है दैट इज योर वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इज हियर, सो इट शुड बी ए। आ पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं इसे। कंफर्म। बट व्हाट वी विल यूज एक्चुअली हियर, दैट शुड बी एन। फिर आप जब स्कूल टाइम पे पढ़े होंगे तो आपके टीचर्स ने आपको कई सारी चीजें बताई होंगी कि बेटा यहाँ पे एच साइलेंट होता है, यहाँ पे एच साइलेंट कैसे होता है। तो आपको बताया गया होगा कि एच के बाद में जब ओ आ जाए तो एच को हम साइलेंट कर लेते हैं। सेम हैपेंड हियर ऑल्सो। एग्जाम्पल भी आपको दिया गया होगा, लेकिन आपने उस टाइम एक वर्ड नहीं पूछा होगा, और जो कौन सा था? दैट इज योर होप। अगर आपने होप पूछा होता तो आपके सर का साइलेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होता। अच्छा ये तरीका सिर्फ यही नहीं खत्म हुआ। सी, आई हैव नोटेड हियर सम मोर थिंग। एम क्या है? वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है? एम इज अ कॉन्सोनेंट ना, तो देयर शुड बी ए। बट एक्चुअली हम लोग यूज क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं एन। फिर इसका फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वी शुड यूज एक्चुअली ए। हम लोग यहां पर ए ही यूज करते हैं, लेकिन आप जब भी कोई बुक्स पढ़ेंगे, आप कोई भी बुक्स पढ़िए, उसमें बड़ा हाईलाइट करके एक पॉइंट देते हैं, दे पीपल विल मोस्टली नोटेड देयर कि बिफोर द शॉर्ट फॉर्म्स वी शुड यूज एन, एंड बिफोर द फुल फॉर्म वी शुड यूज ए। सी, आज के बाद मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। आज के बाद सिर्फ आपको एक रूल पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा बस केवल आप। वी ऑल द पीपल आर लिविंग इन इंडिया। हम सभी लोग भारत में ही तो रह रहे हैं, और भारत की, हमारे इंडिया की मदर टंग क्या है? दैट इज योर हिंदी। कंफर्म। अब हमें हिंदी का अल्फाबेट एक्चुअली पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी, सर हमें हिंदी के अल्फाबेट तो आते ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपको आने की, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। आ जहां से अल्फाबेट स्टार्ट होता है, आ से लेके का कबूतर, दैट मीन्स का कबूतर इज नॉट इंक्लूडेड। ध्यान रखिएगा, आ जहां से अल्फाबेट स्टार्ट होता है से लेकर का कबूतर इज नॉट इंक्लूडेड हियर तक नोन एज अ वॉवेल। और सर वॉवेल के साथ क्या लगेगा? एन। कंफर्म। नाउ सी, लास्ट वाला क्या लिखा था? का कबूतर से लेके लास्ट वाला टर्म कौन सा? ज्ञानी तक नोन एज अ कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा बच्चा? ए। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं कंफर्म हुई? एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। आ जहां से अल्फाबेट स्टार्ट होता है से लेकर का कबूतर के पहले तक would be known as a vowel, and before the vowel we should use an over there. and अल्फाबेट जो हिंदी का है का से लेके लास्ट वाला टर्म कौन सा? ज्ञानी कुछ भी आएगा। सी, इट इज अ शॉर्ट ट्रिक। अब कई सारे टीचर्स होंगे, कई सारे लोग होंगे जो इस पे ये कहेंगे ये नहीं होता सर, ये नहीं होता। सी, आई ऑल्सो नो ऑल द थिंग्स, मुझे भी पता है सारी बातें, लेकिन आपके बेसिक्स के लिए, आपके स्टार्टिंग के लिए इट इज अ शॉर्टकट।
सारे रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, सारे रूल्स पढ़ेंगे, सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम चलना सीख रहे हैं धीरे धीरे। अभी जब पहले हम लोग चलना सीख लेंगे, फिर तेजी से चलना सीखेंगे और फिर दौड़ेंगे भी। याद रखिए, सचिन को सचिन बनने में एक दिन नहीं लगा, सचिन को सचिन बनने में समय लगा। हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग भी सचिन बनेंगे। कंफर्म ये चीज। नाउ चेक हियर, इसको आप क्या पढ़ते हैं? इसको आर पढ़ते हैं, आ आया, सो इट शुड बी एंड देयर, क्योंकि ये का के पहले है। सेम हैपेंड हियर आल्सो, ऑनेस्ट पढ़ते हैं आप इसे, आ आया, का के पहले है, का के पहले है ना, सो इट शुड बी एंड देयर। इससे क्या पढ़ते हैं आप? इसे पढ़ते हैं होप, आ, का के पहले या का के बाद? का के बाद आया ना, जब का के बाद आया है सो कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? होप। आया कि नहीं आया? नाउ सी, यहां पे एमपी, अगर एमपी आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, एम और फिर पी। तो ए आया का के पहले या का के बाद? का के पहले आया ना बच्चा, तो क्या लगना चाहिए? एन। इसको पढ़िए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, म, का के पहले या का के बाद? का के बाद आया ना, तो क्या लगना चाहिए यहां पे? ए। आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गई इतनी बात? ओके। आप अपना जहां से भी जो भी बुक मिले आप उससे प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए। नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से अभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे नए नए रूल्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। विल डिस्कस ऑल, सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग है, अभी हम चलना सीख रहे हैं। कंफर्म। नाउ इसके बाद हम दा का भी यूज पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं दा के बारे में। दा के लिए आपने बहुत सारे रूल पढ़ रखे होंगे कि दा, गंगा के पहले दा लगता है, रिवर्स के पहले दा लगता है, माउंटेन्स के पहले दा लगता है। सारे रूल खत्म कर दीजिए आज के बाद, कोई रूल नहीं पढ़ना आपको आज के बाद। सिर्फ एक रूल पढ़ना है, वो ये लिखा हुआ है सामने आपके। व्हेन वी वांट टू मेक पर्टिकुलराइज समथिंग और ऑलरेडी। पर्टिकुलराइज वर्ड समझ में नहीं आता है, छोड़ दीजिए, मत पढ़िए पर्टिकुलराइज, और आसान करिए इसे। आप इसे पढ़िए डेफिनेट। When we want to make definite something or already, जब हम किसी चीज को डेफिनेट करना चाहें या वो पहले से ही डेफिनेट हो, के साथ क्या लगता है? दा लगता है भैया। अब डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट बच्चा वो होता है जो कल था, आज है और कल रहेगा। कंफर्म। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट वो चीजें होती हैं जो कल था, आज है और कल रहेगा। आपने जितने भी आर्टिकल्स के रूल पढ़ रखे हो आप सब पढ़िए, सारे रूल्स को एक जगह कंपाइल करके एक सिंगल लाइन पे। ये मैंने आपको बताया है रूल। क्या बताया मैंने? व्हेन वी वांट टू मेक पर्टिकुलराइज समथिंग और ऑलरेडी, जब हम किसी चीज को डेफिनेट करना चाहें या पर्टिकुलराइज करना चाहें या वो पहले से ही डेफिनेट हो, के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? द। गंगा कल थी, आज है, कल रहेगी या नहीं रहेगी? आप रहो ना रहो लेकिन गंगा रहेगी, तो सर क्या होगा? दा गंगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ताजमहल के साथ भी तो दा लगाते हैं, कुतुब मीनार के साथ भी तो दा लगाते हैं। सी, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा रुकिए, आगे एक चीज देखिए। अभी तो पूरा सुना ही नहीं ना आपने। एक आगे चीज और क्या सुननी है? इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग क्या? हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल थिंग्स। याद रखिएगा, जो कुछ हिस्टोरिकल है, जो कुछ ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो सब कुछ आपका क्या है? दा है। कंफर्म। अब आप रूल चेक करिए। व्हेन वी वांट टू मेक डेफिनेट समथिंग और ऑलरेडी, जब हम किसी चीज को डेफिनेट करना चाहें या वो पहले से ही हो, के साथ क्या यूज होता है? दा। कंफर्म। इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल थिंग्स। इंक्लूडिंग का मतलब मिलाकर या जोड़कर किसको? हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल थिंग्स। इतना कंफर्म हो गया। नाउ सी, जब हम किसी चीज को डेफिनेट करना चाहेंगे तो वहां पे तीन लोग आपकी हेल्प करने आएंगे। वो तीन लोग कौन कौन से होंगे? एक होगा भैया हु, ध्यान रखिएगा भैया। पहला कौन आपकी हेल्प करने आएगा? हु। दूसरा हेल्प करने कौन आएगा? विच। और तीसरा हेल्प करने कौन आएगा? दैट वुड बी योर दैट। हु वुड बी बेसिकली यूज फॉर लिविंग थिंग्स, विच आप सबको पता है बेसिकली यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड दैट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें होता है डाउट। क्या डाउट होता है? कि हमारा थिंग्स जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उस केस में हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये बताइए, मैन के साथ दा लगता है? दिस इज आ मैन या दा मैन? आप कहेंगे सर दिस इज आ मैन,
लेकिन हम दिस इज द मैन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम मैन के आगे क्या लगा दें? हु, और सेंटेंस क्या बनाए? दिस इज द मैन हु, यही वो आदमी है जो। मीन टू से हम उसे पर्टिकुलराइज कर रहे हैं ना। कंफर्म हो गई इतनी बात? पक्का? एक बार फिर से कंफर्म कर लेते सारी चीजें। क्या पढ़ा आज की क्लास में? छोटी सी क्लास में हमने यहां ये आर्टिकल्स पढ़े हम लोगों ने। आर्टिकल्स की डेफिनेशन पढ़ी। क्या डेफिनेशन पढ़ी? कि आर्टिकल्स आर द डिटरमिनर्स विच विल डिटरमाइन दैट द गिवन थिंग इज डेफिनेट और इनडेफिनेट। यही वजह है आर्टिकल्स कितने टाइप के? आर्टिकल्स दो टाइप के हुए। फर्स्ट वुड बी योर डेफिनेट एंड सेकंड वुड बी योर इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या आता है? दैट वुड बी योर द। इनडेफिनेट वुड बी इंक्लूडिंग इनडेफिनेट वुड बी हैविंग ए और एन। दा को दा कब बुलाते हैं? दी कब बुलाते हैं? दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू पीपल। दा को THE के बाद इफ एनी वोवेल साउंड वुड बी देयर सो इट शुड बी प्रोनाउंशिएट एज दी। इफ एनी कॉन्सोनेंट साउंड वुड बी देयर देन वी शुड प्रोनाउंशिएट एज द। कंफर्म? दो टाइप के होते हैं। यूज ऑफ ए और एन पढ़ा हम लोगों ने। यूज ऑफ ए और एन में क्या पढ़ा? हिंदी का अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन जो होगा वही हमारा ए और एन को डिसाइड करेगा। जो व्हाट वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर? सो ए और एन कहां लगेगा ये डिसाइड कौन करेगा? आपका हिंदी का वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सम एक्सेप्शंस आर देयर, मुझे पता है कुछ एक्सेप्शन है, कुछ चीजें हैं जो अभी आगे रूल्स में हम लोग कवर करेंगे। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द। द के लिए हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी। क्या पढ़ी? व्हेन वी वांट टू मेक पर्टिकुलराइज समथिंग और ऑलरेडी जब हम किसी चीज को डेफिनेट करना चाहें या पर्टिकुलराइज करना चाहें के साथ क्या लगता है? द लगता है। इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल थिंग्स, जो कुछ भी हिस्टोरिकल होगा, जो कुछ भी ज्योग्राफिकल होगा, वो सब कुछ द होगा। डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट वो होता है जो कल था, आज है और कल रहेगा। अगर आप किसी चीज को डेफिनेट करना चाहेंगे तो उसमें आपकी तीन लोग हेल्प करेंगे एक्चुअली। एक हु होगा, एक विच होगा, एक दैट होगा। फैन के साथ कभी आपने द देखा है? फैन के साथ देखा? दिस इज आ फैन या द फैन? दिस इज आ फैन ना। द फैन कब लगाओगे? जब उसे आप पर्टिकुलराइज कर लोगे। पर्टिकुलराइज करने के लिए आपको उसके बगल में क्या लगाना पड़ेगा? दिस इज द फैन विच। कंफर्म? सो आज की क्लास में स्टूडेंट सिर्फ इतना ही करते हैं। एक बार इसको रिकॉल करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। व्हेनेवर आवर नेक्स्ट क्लास, हम लोगों की जो भी अगली क्लास होगी उस क्लास में इन्हीं रूल्स को जो आप चाहते हैं जिन रूल्स में, उसी में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक रूल हम लोग पढ़ेंगे वाया सेंटेंसेस। वाया सेंटेंसेस का मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें जो रूल इंप्लीमेंट हो रहा होगा उससे आपको रूल को एलोबरेट किया जाएगा। सो क्लास आज के लिए इतना ही था। थैंक यू क्लास।